बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि अरब की सरजमीन पर जहाँ मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव रखा, वहाँ की ही बाशिंदे और वहाँ का हवाली, उसका कहना यह है कि यहाँ पर तबलीग पर पाबंदी है, और जो कंजर खाने जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से अपनी उम्मत को वही सुनाई कि ये ना सुने ना देखें, दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत अता फरमाए और ये जितने भी पाक सरजमीन है इसकी मुक़द्दस ज़मीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आइए समाअत फरमाए सवालात और उसके जवाब। अरे साहब, ये शिया है, ये अपने आप को मोमिन कहते हैं। तो अगर कोई सुन्नी उनके अकीदे में मजहब में चला जाए तो वो उसको कलमा दोबारा फिर पढ़ाते हैं। अगर ये कोई मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान शो करते हैं, कहते हैं सुन्नी हमारे भाई हैं, हम एक मजहब के हैं, एक अकीदे के हैं, तो फिर उनको कलमा क्यों पढ़ाते हैं दोबारा? कलमा मोहतरम सामीन कराम, अली साहब का सवाल ये है कि शिया हजरात ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो जब कोई सुन्नी आदमी इनके मजहब में चले जाता है तो वो कलमा दोबारा क्यों पढ़ाते हैं? देखिए, बात यह है कि शिया हजरात जो है वो आपको मुसलमान समझते नहीं, ठीक है, वो आपको ठीक समझते नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि जब अपने मजहब पर लाते हैं तो वो अपना कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व अली बकू बिला फसल। जब वो ये कलमा पढ़ता है तब वो समझते हैं कि ये मुस्लिम है, ये मोमिन है। उससे पहले ना उसको मुस्लिम समझते हैं ना मोमिन समझते हैं, बल्कि मुस्लिम समझते होंगे, मोमिन समझते नहीं होंगे। इस वजह से कि जब उनके मजहब में जाओगे वो दोबारा कलमा पढ़ा। जी मोहतरम हैदरी साहब, मेरा सवाल ये है कि जब हम कुछ दोस्त वगैरह बैठे होते हैं तो हम मजाक मजाक में कहते हैं कि भाई मेरी जब बेबी भी तलाक, क्या ये तलाक वाकई हो जाती है? देखिए, कुछ दोस्त बैठे होते हैं, मजाक मजाक में ये कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी या देनी है। अल्फाज में फ़र्क होता है। अगर उसके अल्फाज ये है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक देनी है, उसकी बीवी उस पर हराम नहीं होगी और तलाक नहीं होगी। और अगर वो ये कह दें कि देखें आप गवाह रहना, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तब उसको तलाक हो। यानी कि अल्फाज अल्फाज को देखा जाए। अब देखो यार, मुझे 1,000 रुपये देना, अच्छा मैं देता हूँ, मैं दूंगा, मैंने दे दी। अब देखो, हाल, माजी और मुस्तकबिल, ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क होता है। तय्यन करना होता है कि ये लफ्ज़ किस लिहाज से बोला, मौजूदा ज़मान है, गुज़िश्ता ज़मान है या आने वाले ज़मान है। बाकी मजाक में शरीयत का कोई भी फेल ऐसा हो कि मजाक में भी करोगे तो वो वाक़ हो जाएगा। अगर मजाक में भी आप किसी चीज़ की भी तौहीन करोगे गुनाह मिलता है। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी शख्स को जो है कुनूत नहीं आती तो क्या वो ईशा की नमाज में वितर में कुछ और पढ़ सकता है? देखिए, जिन लोगों को ईशा की नमाज वितर पढ़ते हैं और उनको दवाई कनूत नहीं आती, तो हुक्म यह है कि दवाई कनूत के बजाय वो कुल हुवल ये पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़े। और हर एक आदमी को ज़रूरी है कि सिर्फ इस पर इक्तफा ना करें। जिन जिन आदमी को ये नहीं आती सूरत बात, दवाई कनूत नहीं आती, वो इस पर इक्तफा ना करे, बल्कि वो भला क्या करे, दवाई कनूत भी सीखता रहे और ये भी पढ़ता रहे, तो उसकी नमाज अदा ज़रूर फरमाए। देखें, जो लोग विग लगाते हैं, विग आजकल देखो, अगर आपने एक प्रोफेशनल से वो विग निकली है, तो वो लगाते हैं सिर्फ अपना ये सामने से बाल यानी कि गंजापन को छुपाने के लिए वो लगाते हैं। तो उसका हुक्म क्या है? देखें, उसका हुक्म ये है कि अगर वो विग ऐसी हो कि वो खींचने से ना उतरती हो, खींचने से ना उतरती हो, क्योंकि बाद विग ऐसी मिलती है कि वो फिक्स करके देते हैं, वो सर पर फिक्स हो जाती है। तो जो फिक्स हो जाती है उसका हुक्म ऐसे है जैसे आम बाल है। आम बाल क्या कि उसमें गुस्ल भी होता है, तयम्मुम भी है, वजू भी है, सारा कुछ है। और अगर वो उतरने से उतरते हैं, उतरने से उतर जाते हैं, तो फिर वो याद रखना उसका हुक्म अलग है। वो क्या है कि जब वो उतरने से उतरते हैं तो उसका हुक्म जुराबे जैसे, ठीक है, कि जैसे मुझे बताओ कि जब आप वजू करेंगे तो जुराबे उतारना जरूरी है कि नहीं जरूरी? ठीक है, जरूरी है। इसलिए जब गुस्ल करोगे, वजू करोगे, तो वो भी उतारनी पड़ेगी। अगर नहीं उतारोगे तो फिर आपका वजू और गुस्ल नहीं माना जाएगा, बाकी अगर उसके साथ भी बात करोगे तो ये बात काबिल। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा सवाल ये है, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ध्यान नहीं होता, जैसे नमाज हो जाती है, उसके बाद जब हम इसके नमाज में नमाज पढ़ते हैं, क्या उसको तर्जुमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? देखें, जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं और दौरान नमाज आपकी तवज्जो हट जाती है, इसके लिए हमारे जितने भी बड़े अकाबिर और बुजुर्ग गुजरे उन्होंने बड़ा अच्छा तरतीब बताई। वो तरतीब ये बताई कि आप पूरी नमाज को तर्जुमे के साथ याद करें।
मगर आपने इस तरह नहीं पढ़नी। अब मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, और साथ आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान रहीम जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इस तरह नहीं, बल्कि आपने नमाज इस तौर पर पढ़नी है कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो उसके साथ ही आपके नीचे ट्रांसलेशन कौन सी चलनी चाहिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला की है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मिसाल के तौर पर आप जियो न्यूज़ को देखिए, वो खबर चल रही होती ना, तो साथ वो नीचे क्या चल रही थी, पट्टी चल रही थी। अब वो जो बंदा खबर हम कुछ और सुनाता है, नीचे पट्टी क्या चलती है और चलती है। आपने जुबान के साथ अरबी में पढ़ना है, उर्दू तर्जुमा नहीं करना। उर्दू तर्जुमा आपने दिल के अंदर पट्टी चलानी है। वो किस लिए? अगर आप तर्जुमा भी ऊंची आवाज से पढ़ोगे तो फिर आपका तवज्जो रहेगी, वो भी आपको रटा रटा आ जाएगा। अब आप सारे देख लो, दुकान के साथ भी और तो सारी नमाज भी हुई, ठीक है। तो अगर तर्जुमा इस तौर पे पढ़ोगे कि दिल में आपने पट्टी चलानी है, जब आप ख्याल करोगे तो आपकी तवज्जो आपकी नमाज की तरफ हो जाएगी, आपकी तवज्जो बाहर नहीं चलेगी। देखें, हम भी जब स्कूल पढ़ते थे तो यही कहते थे कि सुअर का नाम लेने से जुबान नापाक हो जाती है, तो ये कहते हैं। देखिए, सुअर का नाम लेने से जुबान नापाक नहीं होती, ठीक है। हराम खाने से जुबान नापाक हो जाती है, झूठ बोलने से जुबान नापाक हो जाती है, किसी को गाली देने से जुबान नापाक हो जाती है। सुअर का नाम लेने से जुबान नापाक नहीं होती, बल्कि सुअर का जिक्र तो अल्लाह रब्बुल ने कुरान में किया, ठीक है। ये वलहमल खंजीर, कुरान मजीद में जिक्र है उसका कि खंजीर का गोश्त, तो अगर उसका नाम लेने से जुबान नापाक होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी नापाक लफ्ज़ को कुरान में ना ला, ठीक है। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। वैसे खामखा सुअर की तस्वीर नहीं फेरनी चाहिए कि सुअर सुअर सुअर, खामखा क्यों नाम लेना चाहिए? नापाक चीज़ नापाक है, ठीक है ना, वो बजाते खुद नापाक है, नाम नापाक नहीं है, ठीक है ना, वो नापाक नहीं है। अब जैसे देखिए, पेशाब नापाक चीज़ है, नापाक है ना। अब आप अपने मोबाइल में सर्च करो, पेशाब आ जाएगा, तो फिर ये मोबाइल भी छोड़ दो। मेरे सामने सवाल ये है कि और वो तलाक हो जाती है, उनकी इज्जत 3 माह होती है, मगर जो और हामला होती है, क्या उनकी भी 3 माह होती है? देखिए, जिन औरतों को तलाक हो जाती है उनकी इद्दत होती है 3 माह, 3 हैज, 3 मेंसेस, ठीक है ना। यानी कि उनको पहला हैज आया, दूसरा हैज आया, तीसरा हैज आया। जब 3 हैज इनको मुकम्मल आए उसके बाद वो पाक हुई, अब इसकी इद्दत खत्म हो गई, वो किसी और के साथ शादी कर सकती है। शरीयत का ज़ाब्ता ये है कि जो औरत हामिला हो, उसके पेट में बच्चा हो और उसको तलाक हो जाए, अगर आज उसको तलाक हुई, कल उसने बच्चा दे दिया, ठीक है, कल उसने बच्चे को जन्म दे दी, जैसे इसने बच्चे को जन्म दे दी अगले दिन वो निकाह कर सकती है, अगले दिन वो निकाह कर सकती है। क्यों? शरीयत ने इस चीज को क्यों मालूम रखा, 3 माह क्यों रखे? कि बाद दफा देखें, मिसाल के तौर पर एक औरत को तलाक हुई, क्योंकि हमारी शरीयत जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत उतरी, ये साफ शफाफ और बिल्कुल वाज़ेह शरीयत है। इसमें वो नहीं है, 2 नंबरी नहीं है, ठीक है। पहली शरीयत में भी 2 नंबरी नहीं थी, मगर बिलखुसूस हमारी शरीयत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, ये बड़ी साफ और शफाफ शरीयत है। मिसाल के तौर पर आज एक औरत को तलाक हुई, ठीक है, तलाक हुई, वो कल शादी कर लेती है। अब जैसे ही इसका बच्चा होता है 9 माह बाद या 10वां बाद, तो पहला शोर उठ के आ जाएगा, वो कहेगा मेरा है, दूसरा शोर कहेगा मेरा, दोनों की लड़ाई होगी। शरीयत कहती है कि लड़ाई नहीं करनी। जब 3 माह ये इद्दत गुजारेगी ना, 3 माह, अगर 3 माह तक इसको हैज आ गया, पहले माह अगर ना आया तो ये समझे कि शायद बीमारी की वजह से बंद हो गया, क्योंकि बाद औरतों को 8-8, 9-9 माह, साल तक उसको हैज नहीं आता, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पेट के अंदर बच्चा, वो कुछ बीमारी भी होती है। तो अगर पहला हैज नहीं आया, दूसरा हैज नहीं आया, तो तीसरा हैज जरूर आ जाएगा, ठीक है, जरूर आ जाएगा। और जब जरूर तीसरा हैज आ जाएगा, ठीक है, तो ये समझी जाएगी कि इसके पेट में कुछ नहीं है, ठीक है। शरीर इसको क्या कहती है कि पहला खान फारिग है। क्यों? कि उसको सबूत मिल गया कि इसके पेट में कुछ नहीं है, ये किसी की माँ नहीं बनने वाली, ठीक है ना, ये बिल्कुल साफ है, लिहाजा वो अगली शादी कर सकते हैं। और हमल के बारे में इसलिए ये हुक्म है कि 1 घंटे अगर उसने अभी तलाक दी है, घंटे बाद उसका बच्चा हुआ, वो उसी दिन शादी कर सकते हैं। क्यों? कि वाज़ेह हो गया कि जिसका बच्चा था वो तो उसको उसकी तरह मंसूब हो गया, अब दूसरा बच्चा जिसको होगा जिस तरह निकाह कर लेगी। लिहाजा ये है कि तलाक में 3 माह, और अगर उसको हामिला है तो फिर जैसे उसका बच्चा हो जाए वो दोबारा निकाह कर सकती है। और किसी का सवाल तो नहीं? सब क्लियर? इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद से फैदरी को इजाज़त दीजिए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।